अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जिन्नात के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर्स, मेरी खाला की कल डेथ हो गई है। आप उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। वो हरूनाबाद में रहती हैं, जिसकी वजह से नौशीन आज स्टोरी पोस्ट नहीं कर सकेगी आप लोगों के लिए। तो आप सब लोग मेरी खाला के लिए ये दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उनके जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे और जन्नत की खिड़की उनकी कब्र में खोल दी जाए, आमीन। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी शेयर की है मेरे साथ अरूसा ने। अरूसा जो कि डीजी खान में रहती हैं। अरूसा कहती हैं कि हम लोगों के घर के पास एक हॉस्टल कह लें, एक छोटा सा घर कह लें, लेकिन वो बॉयज़ हॉस्टल है। वहाँ पे लड़के रहते हैं जो दूसरे शहरों से भी आए होते हैं। कुछ लड़के वो हैं जो कि दूसरी जगहों पे जॉब वगैरह करते हैं, दूसरे शहरों से आए होते हैं और इधर जॉब करते हैं। वो लोग भी इधर रहते हैं। तो मेरे जो भाई हैं उनकी उन हॉस्टल्स बॉय जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है। वो हॉस्टल में जाते भी हैं, सब लोग काफ़ी देर बैठे रहते हैं, बातें करते हैं। तो मेरे भाई कहते हैं कि वो जो हॉस्टल के लड़के हैं, सब लड़के एक ही बात की शिकायत करते हैं कि जब हम लोग इस हॉस्टल में जो भी नया आता है वो ये देखता है कि हॉस्टल की जो छत की दीवार है उधर बड़े अजीबो-गरीब किस्म के हाथ लगे होते हैं जो कि इंसानी समझ से बाहर हैं। उन हाथों का जो स्टाइल है वो कोई इंसान या कोई लड़का चाह कर भी शरारत भी करे तो ऐसा स्केच नहीं बना सकता। बहुत खौफनाक हाथों की तस्वीर बनी होती है। जब हम लोग छत पे जाते हैं तो बड़े अजीबो-गरीब वाक़यात पेश आते हैं। रात को जब सोते हैं तो दरवाज़े नॉक होते हैं। छत पे जब हम लोग जाते हैं तो अक्सर यूँ मालूम होता है जैसे कोई पीछे चल रहा हो। पीछे से पलट के देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता। इस तरह के बहुत से मुख्तलिफ़ वाक़यात इस हॉस्टल में पेश आते हैं। लड़के ये शिकायत करते हैं कि जब हम लोग रात को सो जाते हैं तो रात को हम सब के दरवाज़े हैं वो नॉक होने लग जाते हैं। दरवाज़ा खोल कर देखने पे कोई भी नज़र तो नहीं आता, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद करते हैं तो दरवाज़े पर जो दस्तक होती है वो बाकायदा एक ही टाइम पर होती है। इस तरह के बहुत से वाक़यात वो कहती हैं उस हॉस्टल में रहे होते हैं। अब वो जो हॉस्टल है उस हॉस्टल को कुछ अरसे से बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस हॉस्टल में 3 लड़कों की उसी हॉस्टल के अंदर से 3 लड़के गायब हो गए। यानी कि ना तो उनकी डेड बॉडी थी, वो अपने कमरे में सोए थे। इस चीज़ की सारी इंक्वायरी भी हुई, सब कुछ चेक हुआ, लेकिन उनके मुतालिक आज तक किसी को पता ही नहीं लग सका। वो 3 लड़के थे, एक रूम में 3 से 4 लड़के रहते थे। तो वो उस रूम में जो 3 लड़के थे रात के टाइम वो सोए हैं, सारे बातें करते रहे हैं। मेरे भाई भी उनको मिलकर आए हैं। रूम से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, यानी जो विंडो थी वो आप ये कह लें कि बहुत छोटी सी थी, उससे कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता। और जो दरवाज़ा था वो बाहर की तरफ ही खुलता था। बहुत नॉक किया। जब रात को सुबह दरवाज़ा नहीं उन्होंने खोला तो दरवाज़े को तोड़ दिया गया। तोड़कर जब अंदर गए तो लड़कों का नामो निशान भी नहीं था और अंदर से बाकायदा लॉक लगा हुआ था। अंदर से बाकायदा कुंडी लगी हुई थी, जो कि इस दौर में नहीं है, वो पुराने दौरों के घर हैं। इस दौर में मतलब ज़्यादातर लोग लॉक लगवाते हैं। वो बहुत पुराना घर बना हुआ है जो बॉयज़ हॉस्टल है। वो लड़के पुरसरार तरीके से उस हॉस्टल के अंदर से गायब हो गए और इस बात को 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज तक उन लड़कों का पता नहीं लगा कि वो लड़के कहाँ गए हैं। क्योंकि पुलिस की समझ से ये बात बाहर थी कि अगर कोई उनको गायब करता या उनको कोई कत्ल करता तो लॉक के तो वो दरवाज़े नहीं थे, यानी कि उनको लॉक नहीं लगे हुए थे जो कि आजकल के दौर में लॉक लगे होते हैं। वो तो कुंडी लगी हुई थी, तो कोई किस तरह उनको मार कर भी वो अंदर से कुंडी नहीं लगा सकते और विंडो से बाहर जाने आने का रास्ता बिल्कुल बंद था। इस मामले को आज तक कोई समझ नहीं सका। हैरत दंग रह जाती है कि वो 3 लड़के कहाँ गायब हो गए। वो 3 लड़कों के गायब होने के बाद हॉस्टल में रहना नामुमकिन हो गया था। वाक़यात का सिलसिला बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। बहुत ज़्यादा जिन्नात तंग करने लग गए थे। वो जो रात के टाइम छत पे चलने की आवाज़ें आती थीं, वो भी वाक़यात बहुत तेज़ी से होने लगे। तो फिर जब वो 3 लड़के गायब हो गए तो हॉस्टल को आहिस्ता आहिस्ता खाली कर दिया गया। और जो वहाँ के लोग थे, मकामी लोग थे, वो यही कहते थे कि बहुत साल पहले ये जो जगह थी, इस जगह के ऊपर मुर्दा खाना था।
तो फिर जैसे वक्त के साथ साथ इंसान आगे बढ़ता जाता है तो लोग ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, ऐसी चीज़ों को ख़त्म करके लोग घर में घर बना लेते हैं। कुछ लोग जब खुद घर बनाते हैं उधर उनको नुकसान होता है तो ऐसी जगहों को हॉस्टल बना देते हैं ज़्यादातर लोग। तो फिर इसी वजह से वहाँ पे ये वाक़यात जन्म लेते हैं। तो सुनने में यही आया है, वो लड़की कहती है कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो यही कहते हैं कि ये जगह एक मुर्दा खाना थी। उस जगह पे बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते हैं। अक्सर अजीब सी उधर से स्मेल भी आती है उस घर के अंदर से। अब तो उस घर को बंद हुए भी काफ़ी अरसा गुजर चुका है। ये कहानी थी अरूसा की जो डीजे खान से शेयर की। बहुत शुक्रिया अरूसा अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी शेयर की है मेरे रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर मोहम्मद आसिफ ने। मोहम्मद आसिफ जो कि पहले बता चुके हैं कि मैं उसी गांव में मौजूद हूँ जिधर मैंने आपके साथ एक अपनी रिश्ते में जो मेरी नानी लगती है उनकी स्टोरी शेयर की थी। उधर एक और ख़ातून है, वो अपनी ये स्टोरी बताती हैं। उधर वो जो औरतें हैं वो इकट्ठी होकर सिंध वाली साइड पे जंगलों से लकड़ियाँ काटने के लिए जाती हैं। तो वो सारी औरतें इसी तरह इकट्ठी होती थी और इकट्ठी होकर लकड़ियाँ काट कर ले आती थी। वो कहती हैं कि हमारे वापस आने के रास्ते पे एक बहुत बड़ा आम का दरख्त था और उस दरख्त पे बहुत बड़े बड़े आम भी लगते थे। एक दिन इस तरह हुआ कि हम सारी जो औरतें ख़वातीन थी हम इकट्ठी थी, तो हमने कहा कि हम सारी इतना सफ़र करके आती हैं तो रास्ते में ये इतना घना दरख्त है आम का, हम इधर थोड़ी देर आराम कर लिया करें और जो साथ खाना लेकर आती हैं वो खाना भी इधर बैठकर खा लिया करें। इतने पीले इतने मज़े के आम हैं, हम लोग वो आम तोड़कर आम भी खा लेंगी। सब औरतों ने उस आंटी की बात पर ओके किया और वो सारी औरतें फिर रास्ते में उस जगह पर ही बैठ के खाना खाने लगी और उधर उसी के साए में बैठी रहती थी। घंटे दो के बाद वो फिर अपने घर की तरफ आती थी, क्योंकि वो कहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा थक जाती थी। एक दिन वो कहती हैं इस तरह हुआ कि जैसे ही हमें 3 से 4 दिन हो गए उस दरख्त के नीचे बैठते हुए। तो एक दिन जैसे ही हम उस दरख्त के नीचे जाकर बैठे, अभी हम लोग खाना ही खाने लगे थे, तो ऊपर से एक आम नीचे गिरा, खुद ब खुद आम नीचे गिरा और हमारे देखते देखते वो जो आम था वो गायब हो गया। जैसे हम उस आम को हाथ लगाने लगी वो आम बाकायदा गायब हो गया। हम सब इतना डरी और हमने उधर से उठ जाना ही मुनासिब समझा। जैसे ही हम उधर से उठी हम लोग अपने घर गईं। हम लोग बड़ी हैरान थीं कि हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ गायब हुई है। वो मंज़र कैसा होगा जब कोई चीज़ गायब होती है इंसान की आंखों के आगे से। वो आंटी कहती हैं कि इंसान की जो सोच है वो हैरान रह जाती है। उसके बाद हम लोग सारी जब अपने घर चली गई तो उसी रात हमें एक बहुत अजीब ख्वाब आया। हमें ये ख्वाब आया कि वो जो आम का दरख्त है वो सारा जल के राख हो गया है और उसके ऊपर एक औरत है जो कि बहुत बदसूरत हुलिये की है और वो औरत ये कह रही है मैं तुम लोगों की जो औलाद है, पहली औलाद है, उसको जान से मार दूँगी। वो सारी औरतें सुबह उठी, सारी घबराई हुई थी और सारियों ने एक दूसरे के घर आकर ये ख्वाब बताया और सबको सेम ख्वाब आया। यानी कि सबको ये ख्वाब आया कि वो जो चुड़ैल उस दरख्त के ऊपर रहती है वो सबको सब औरतों की जो पहली औलाद है उसको मार देगी। अब वो सारी इतनी डरी हुई थी, उन सारों ने डरते डरते ये सारी बात अपने घर वालों को, अपने खामिदों को बताई। उन्होंने कहा कि अब हमें किसी अल्लाह वाले से रुजू करना होगा। फिर एक अल्लाह वाले से रुजू किया गया। जैसे उस अल्लाह वाले से रुजू किया गया तो उस अल्लाह वाले ने बाकायदा उस दरख्त को जाकर देखा तो उसने कहा कि जब ये औरतें इस दरख्त के साए में आकर बैठती थीं तो उस टाइम इस दरख्त के ऊपर जो जन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है उनका ये आराम करने का टाइम था और जन्नात का कोई भी आराम करने का टाइम हो सकता है। अगर उनके आराम करने के टाइम में कोई शख्स खलल डाले तो वो बहुत ज़्यादा उस शख्स को नुकसान देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भूलकर भी इस दरख्त की तरफ अब ये औरतें दोबारा ना आएँ, क्योंकि अगर ये अब उस चीज़ की तरफ दोबारा आईं तो वो जो दरख्त की मखलूक है वो इनको जान से भी मार सकती है और जो उन्होंने ख्वाब में आकर इनको कहा है वो बातें सच भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद उन औरतों ने ये कहा कि हम आइंदा बिल्कुल भी उस दरख्त के करीब नहीं जाएंगी। मौलवी साहब जब दोबारा उस दरख्त की तरफ गए तो हकीकत में वो दरख्त जल के राख हो चुका था। वो एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था जिसको जन्नात ने खुद ही जला कर राख कर दिया। वो इसलिए कि अगर इसके साए में लोग आकर बैठेंगे तो लोग उनको तंग करेंगे। मौलवी साहब ने कहा कि उन जन्नात ने खुद ही उस पेड़ को जला कर राख कर दिया और उन औरतों को डराने के लिए उन्होंने ये बात की थी। तो फिर उसके बाद वो पेड़ आज तक, मोहम्मद आसिफ कहते हैं वो आंटी ने हमें वो पेड़ दिखाया भी, वो पेड़ आज तक खाली है। उसके ऊपर कभी वो जो लीव्स वो नहीं आए, पत्ते नहीं आए
और वो उजड़ा हुआ एक वीरान दरख्त है, ना तो जिसकी छाँव है ना ही उसके ऊपर कोई ऐसा फ्रूट लगता है। तो उस दरख्त को उन जन्नात ने अबेंडेड कर दिया, वीरान कर दिया। तो फिर इसलिए कि वहाँ पे इंसान ना आकर बैठे। ये एक स्टोरी थी मोहम्मद आसिफ की जो उन्होंने सिंध से मेरे साथ शेयर की। और मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि मैं इस टाइम सिंध के उस गाँव में मौजूद हूँ जिधर बहुत ज़्यादा ऐसे खौफनाक वाक़यात होते हैं। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ अपनी स्टोरी भेजने के लिए। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है मेरी रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर सेंड्रीला ने। सेंड्रीला कहती हैं कि आज मैं आपके साथ एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करने लगी हूँ जिसके मुतालिक मुझे मेरे बाबा ने बताया, ये स्टोरी उन्होंने मुझे सुनाई। वो कहती हैं कि इधर शहर में एक शख्स था जिसका ये बिज़नेस था कि वो लोगों के घर जाकर एसी लगाता था, एसी ठीक करता था और एसी लगाता भी था। वो एक मैकेनिक था। तो एक दिन वो मैकेनिक मेरे बाबा को बताने लगा कि मैं एक ऐसे घर में एसी लगाने के लिए गया जो कि बहुत हॉन्टेड और बहुत वहशतनाक था। मुझे एक घर से कॉल आई कि हमारे घर का एसी ख़राब है, आप हमारे घर आकर एसी लगा दें। तो मैं जैसे ही उस घर के अंदर गया, वो घर वैसे तो सारा ठीक था, लेकिन जिस रूम में एसी लगा हुआ था उस रूम के साथ एक गैलरी जा रही थी बहुत बड़ी, और उस गैलरी के पीछे एक बहुत बड़ा सहन था। उस सहन के अंदर बहुत बड़ा एक दरख्त लगा हुआ था और उस दरख्त की जो सारी छाँव थी वो सारी उस जो वो घर था वो जो रूम था उसके ऊपर आती थी। तो जो आउटर था वो उस गैलरी वाली साइड पर ऊपर की तरफ लगा हुआ था, जहाँ पर ऊपर अगर उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ें तो वो जो बैक साइड वाला दरख्त बिल्कुल नज़र आता था। मुझे कुछ अजीब लगा, बहुत अजीब लगा कि सारे घर को छोड़कर इसी रूम की बैक साइड पे ये दरख्त लगा हुआ है और उसका घना साया, घनी छाँव उस रूम के ऊपर आ रही है। तो खैर मैं एसी चेक करने लगा। मैंने नीचे से एसी को चेक किया, एसी में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। तो अंकल कहते हैं कि जैसे मैं वो आउटर देखने के लिए मैंने सीढ़ियाँ रखी और मैं सीढ़ियों वो वुड की जो सीढ़ियाँ होती हैं उनके ऊपर चढ़ के आउटर देखने लगा, तो अचानक से मेरे ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जैसे मैं ऊपर चढ़ूँ तो ये पत्थर कौन फेंक रहा है मेरे ऊपर। मैंने इधर उधर से देखा तो कोई चीज़ नहीं थी। खैर मैं दोबारा आउटर ठीक करने लगा तो बहुत ज़ोर से किसी ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मैंने पीछे से पलट कर देखा तो नहायत खूब बदसूरत हुलिये की एक औरत मेरे सामने आई जिसका सारा चेहरा जल के राख हुआ था। वो औरत बाकायदा मेरी तरफ बढ़ी थी और मैं चीखें मारता हुआ उस सीढ़ियों से नीचे उतरा और उस गैलरी के रास्ते से बाहर निकल गया। और मैंने उन घर वालों को ये जाकर बताया कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है, मैं आपके घर का एसी बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। जिस पे वो जो उस घर के मकीन थे उन्होंने ये कहा कि वो जो भी तुम्हें ये गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है उधर, तुम जाओ और हम तुम्हारे साथ आते हैं, तुम हमारे एसी को प्लीज़ ठीक कर दो। जिस पे उस शख्स ने कहा कि मैं बिल्कुल भी उस साइड पे नहीं जाऊंगा और ना ही तुम लोगों का एसी ठीक करूंगा और ना ही लगाऊंगा। तो वो जो लोग थे उस घर के, उन्होंने कहा कि हाँ हम इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे उस घर की बैक साइड पे जो दरख्त है उसके ऊपर बहुत सख्त चिन्हात हैं, जिसकी वजह से ये एसी भी अक्सर ख़राब रहता है। वो चीज़ इसको ख़राब कर देती है क्योंकि वो ये चाहती है कि इंसान इस हिस्से की तरफ मुदाखलत ना कर सके। हमने बहुत से आमलों को बुलाया लेकिन सारे आमिल आकर यही कहते हैं कि हमने इस चीज़ को इस गैलरी की हद तक कैद कर दिया है, वो हमारे घर में नहीं आ सकती, तो तुम जाकर इस एसी को ठीक कर दो, हम तुम्हारे साथ जाते हैं, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगी। जिस पे वो जो अंकल थे उन्होंने कहा कि मैं ना तो इस एसी को ठीक करूँगा और ना ही इधर दोबारा कभी एसी लगाने के लिए आऊँगा। वो अंकल इतना ज़्यादा डर गए, वो औरत इतनी खौफनाक थी कि वो अंकल कहते हैं कि ये बताना, मैं आपको ये बता ही नहीं सकता कि कोई छोटे दिल का शख्स अगर उसको देख लेता तो शायद उसकी डेथ हो जाती। उसके बाद वो अंकल कभी भी उस घर में दोबारा नहीं गए, सेंड्रीला कहती हैं। ये स्टोरी उन्होंने शेयर की थी मेरे बाबा के साथ, जो मैंने आपको बताई। बहुत शुक्रिया सेंड्रीला अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की चौथी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है शेखुपुरा से वजाहत ने। वजाहत कहते हैं कि आज से 2 साल पहले मैं और मेरे ढेर सारे फ्रेंड्स हम लोग नारान का गान आउटिंग के लिए गए और हम लोगों ने ये एक दूसरे से प्रॉमिस किया था हम लोग उधर किसी होटल में नहीं रहेंगे, हम लोग उधर कैंपिंग करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा कैंपिंग का शौक़ था और हम लोगों ने अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए हम लोग अक्सर सोचा करते थे जब भी कॉलेज जाते थे कि कुछ ऐसा हो कि हम लोग हिल एरिया में जाएं और उधर कैंपिंग करें। यह हमारी ज़िंदगी का बहुत पहला ऐसा एडवेंचर था जो हमने करना था
क्योंकि तब मैं थर्ड ईयर में पढ़ता था और हम लोगों को वेकेशंस हुई थी और हम सब लोग इकट्ठे होकर नारान कागान वाली साइड पर गए थे। जैसे ही हम लोग उधर गए, हम लोगों ने कैंपिंग के लिए एक जगह तलाश की। हम लोगों के कुछ जानने वाले थे, उन्होंने बाकायदा हमें एक जगह बताई कि आप लोग उस जगह के करीब करीब कैंप लगा लेना जहाँ से शहर भी दूर नहीं है और बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त भी नहीं है। हम लोगों ने कहा ठीक है। हम लोग अपने खाने के लिए ढेर सारी चीज़ें इधर से ले गए। हमने उधर कैंप लेकिन वो जिन्होंने हमें वो जगह बताई, उन्होंने कहा कि आप लोग ये कोशिश करिएगा कि उधर आप लोग रात के टाइम जैसे कि उधर जाकर कोई ऐसी काम नहीं करना जो कि टिक्के वगैरह बनाना, गोश्त से रिलेटेड कोई भी कच्चा गोश्त उधर आपने नहीं लेकर जाना। जो कुछ भी करना है, खाना अगर लेकर भी जाना है तो आप लोग उधर से होटल से ख़रीद लेना और उधर जाकर बेशक खा लेना, लेकिन कच्चा गोश्त उधर ले जाने की गलती नहीं करनी। वजाहत कहते हैं, मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये सारी बातें बनी हुई हैं, हम लोग उधर जाएंगे और जो हम लोगों का दिल चाहेगा हम वैसे ही करेंगे। तो हमने उधर जाकर बोनफायर पार्टी करने का हम लोगों का प्लान था और हम लोग उधर से हम लोगों ने कच्चा गोश्त लिया, चिकन लिया और हम लोग उधर चले गए। जैसे हम लोगों ने उधर कैंप लगाए, हम लोगों ने पार्टी शुरू की तो अचानक से बहुत अजीब सी एक कैफियत हम सारों के ऊपर तारी होगी। अजीब एक खुशबू हम लोगों के इर्द गिर्द आने लग गई। हम सब लोगों ने उस खुशबू को बाकायदा, और वो जो खुशबू थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी कि जैसे हम लोगों के सर किसी ने पकड़ लिए हों। हम लोगों के जो सर थे उनमें इतनी पेन थी कि हमारे मेरे कुछ दोस्तों को वॉमिटिंग शुरू हो गई सर दर्द की वजह से। वो खुशबू बहुत तेज़ होती जा रही थी। अभी हमने बोनफायर पार्टी शुरू ही की थी, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हमें जिसने भी मना किया था कि इधर बोनफायर पार्टी हम ना करें, हमने बहुत गलती की है, हमें अब इधर से जाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का वो पहला उधर डे और नाइट था, हम लोगों ने कोई होटल बुक नहीं करवाया हुआ था। मेरे दोस्तों की तबीयत बहुत ज़्यादा, वजाहत कहते हैं कि ख़राब हो गई। ये एक बिल्कुल सच्चा वाक़या है, वजाहत कहते हैं, जो हमने अपनी आंखों से तजर्बा किया, हमने देखा वाज़िया। उधर ये महसूस हुआ कि कोई अनदेखी मखलूक हमारे अलावा भी उधर है। क्योंकि जिस बड़े ने हमें मना किया था कि उधर कच्चा गोश्त नहीं लेकर जाना, बड़े जो भी कहते हैं, वजाहत कहते हैं कि वो सच होता है, हमने वो बहुत बड़ी गलती की, जिस गलती का हमने खमियाजा भुगता और हम लोगों की दोस्तों की हालत ख़राब हो गई। हम लोग अपने घर से काफ़ी दूर थे और हम लोग शहर से भी कुछ खासे दूर थे। अब रात का टाइम था, उधर हमें कोई कन्वेंस भी नहीं मिल रही थी कि हम लोग वापस शहर तक जा सकें। इतनी हम लोगों ने वो जितना गोश्त था वो सारा गोश्त हम लोगों ने कुछ थोड़ा दूर जाकर फेंक दिया और हम लोग अपने वो जो कैंप थे उनके अंदर आकर बैठ के, और जो बाकी खाने की चीज़ें थी वो हम लोगों ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने कैंप को बाकायदा बंद किया और आयतल कुर्सी पढ़ी। सारी रात हम लोगों के दोस्तों की तबीयत ख़राब रही। वजाहत कहते हैं कि मैं उनको लास्ट टाइम भी यही कहता रहा कि हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ अजीब लग रहा था कि अगर किसी ने मना किया है तो कुछ ऐसी हैपनिंग होगी उस जगह पे। लेकिन हम लोगों से ये गलती हुई कि जिसने हमें मना किया था तो हमें उस जगह पे जाना ही नहीं चाहिए था, कि हम लोगों को ये पता लग गया था कि वो जगह भारी है। तो आज तक वजाहत कहते हैं कि हम लोग उस वाक़े को सारे फ्रेंड्स नहीं भूल सके। इस वाक़े को 2 से 3 साल गुजर गए, लेकिन जब भी ये वाक़या याद आता है तो हम सारे फ्रेंड्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम नारान कागान वाली साइड पे कभी भी नहीं गए। हम लोगों का जो कॉलेज का टूर है वो अक्सर जाता है, ट्रिप जाता है, लेकिन हम लोग उधर जाने की गलती नहीं करते। हम लोगों का दिल ही नहीं चाहता, हम लोग इतना डर गए हैं। ये कहानी थी जो शेखुपुरा से वजाहत ने मेरे साथ शेयर की। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगती हैं? अपना फ़ीडबैक भी दिया करें, और जो चैनल को विज़िट करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, अपना फ़ीडबैक भी दिया करें। और जिन्होंने अभी तक अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर नहीं की, तो वो लोग अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे फ़ेसबुक आईडी और ईमेल आईडी पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उधर शेयर कर सकते हैं। और जो लोग फ़ेसबुक आईडी और ईमेल पे स्टोरीज़ शेयर नहीं कर सकते, वो कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरीज़ बाकी लोगों की तरह शेयर कर सकते हैं। और आज का अच्छा मैसेज यही देना चाहूँगी कि अल्लाह पाक से रहम मांगे, अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे और हम सब के वालिदैन की और बुज़ुर्गों की लंबी ज़िंदगी हो और मौत के गम से अल्लाह पाक हम सब को बचाए, आमीन। और सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम और फजल करे, अपने वालिदैन से मोहब्बत और ख़िदमत करें उनकी जितनी हो सकता है। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। आई होप इस पे आप लोग ज़रूर अमल करेंगे।
इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में ढेर सारा याद करिएगा और मेरी खाला के लिए मग़फ़िरत की ज़रूर दुआ करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगेबान।